हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक मैंने करा रखा है, पहले वीडियो डाली हुई है, बट अब ये मैं वीडियो डाल रही हूँ थोड़ा सा थ्योरी वाइज, और जो आप देखोगे उसके नोट्स रेडी कर सको। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है कैविटीज ऑफ द बॉडीज। तो हमारा कैविटी ऑफ द बॉडी जो हमारा टॉपिक है उसमें बताया गया है, आवर बॉडी इज द डिवाइडेड इनटू 4 कैविटीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स दैट मेक अप द सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें बताया गया कि हमारी जो बॉडी है ना, उसका जो मेकअप है, जिस तरीके से हमारी बॉडी बनाई गई है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम रेडी हुआ है, उसके कैविटी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, यानी कि 4 कैविटी बताई गई है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कैविटी कौन सी है। इसमें सबसे पहले हमारी कैर्नल्स कैविटी, दूसरी है थोरेसिस कैविटी, और तीसरी है एब्डोमिनल्स कैविटी, और फोर्थ है पेल्विस कैविटी। तो कैर्नल्स कैविटी हमारे ब्रेन का पार्ट होती है, थोरेसिस कैविटी हमारी चेस्ट का पार्ट होती है, एब्डोमिनल्स कैविटी जो है वो हमारे स्टमक वाला, जो भी डायफ्राम से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वाला पार्ट होता है, और पेल्विस होता है हमारा जेनेटिक पार्ट वाला हिस्सा। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके हर कैविटी को समझते हैं कि कौन सी कैविटी में कहाँ और कौन से ऑर्गन्स कैसे होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैर्नल्स कैविटी की। तो कैर्नल्स कैविटी में इन्होंने क्या बताया, कैर्नल्स कैविटी कंटेन द ब्रेन, इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्मेड बाय द बोन ऑफ द स्कल। तो ब्रेन जो हमारा होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो हमारी स्कल की कुछ बोन होती है जो उसको ढक करके रखती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो पाई जाती है वो हमारी कैर्नल्स कैविटी होती है। अब हम इसे देखते हैं कि बोन कौन कौन सी होती है हमारी बाउंड्री के ऊपर। तो जो सबसे हमारी आगे वाली जो बोन है वो फ्रंटल्स बोन होती है, वो एक बोन होती है हमारी। ठीक है, पोस्टीरियर जो होती है वो भी एक होती है, यानी कि पीछे वाली भी ऑक्सिपिटल बोन भी हमारी एक होती है। फिर हमारी सुपरली आ जाती है पैरेटल्स बोन होती है, दोनों की दोनों हमारी ऊपर की साइड होती हैं। और ये हमारी इंफीरियरली यानी कि नीचे की तरफ होती है, एक सेफनोइड बोन होती है, एक एथोमोइड्स बोन होती है, पार्ट ऑफ द फ्रंटल टेम्पोरल्स एंड ऑक्सिपिटल्स बोन। तो ये जो बोन होती है ये भी पार्ट होती है हमारी कैर्नल्स कैविटी को की बाउंड्रीज बनाने में। ठीक है, लिटरली जो होती है हमारी, जो तिरछी दिशा में जो हमारी होती है वो 2 टेम्पोरल्स बोन पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बाउंड्रीज होती है। कैर्नल्स जो कैविटी होती है, कैविटी के बाहर की जो बाउंड्रीज बनाने का काम करती हैं वो ये सारी हमारी बोन करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारी बोन के अंदर कि भाई कौन सी, ये हमारी जो बोन है, ये हमारा जो हिस्सा होता है अंदर, ये हमारा कैविटी का हिस्सा होता है, और ये जो बाउंड्री का पार्ट होता है, और ये हमारी अलग अलग बोन है। जैसे सेफनोइड एथोमोइड जो है वो इस पार्ट में पाई जाती है, फ्रंटल जो है वो आगे वाले पार्ट में पाई जाएगी, ये हमारी पैरेटल्स बोन का हिस्सा होता है, और ये हमारी जो होती है हमारी टेम्पोरल जो कान के ऊपर होती है, और ये पिछली हमारी ऑक्सिपिटल्स बोन होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं आसानी से कि कौन कौन सी बोन होती है जो हमारी बाउंड्रीज बनाती है हमारी कैर्नल्स कैविटी का। ये अब हम बात करते हैं थोरेसिस कैविटी के बारे में। तो थोरेसिस कैविटी हमारी कहाँ होती है? इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी अबोव द डायफ्राम, अपर पार्ट्स ऑफ ट्रंक्स, इट इज द कवर्ड विद द बोनी फ्रेमवर्क। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी थोरेसिस कैविटी होती है वो हमारे डायफ्राम के अपर ट्रंक, ऊपर ट्रंक मतलब इसको बोला गया है एब्डोमिनल्स कैविटी को। तो एब्डोमिनल्स कैविटी का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें हमारी थोरेसिस कैविटी पाई जाती है, और ये बोनी फ्रेमवर्क यानी कि जो हमारा हड्डियों का, बोन का जो ढांचा होता है उसके द्वारा ढकी हुई होती है, क्योंकि रिब होती है ना, पसलियां होती है हमारी ऊपर। चेस्ट का जो एरिया होता है हमारा, थोरेसिस एरिया जो होता है उसमें पसलियां पाई जाती है ना ऊपर। तो इसमें जो हमारा इंटीरियरली जो होता है वो हमारे स्टर्नम और इंटर जो हमारी कोस्टल कार्टिलेज होती हैं, तो इसमें ऊपर वाला स्टर्नम जो है वो हमारी बोन होती है, पसल जो हमारी रिब होती है उनके बीच की जो बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। और जो पोस्टीरियर पीछे वाला जो भाग होता है उसमें थोरेसिस वर्टिबल्स होता है, और इंटरवर्टिबल्स डिस्क होती है, और प्रेजेंट होता है बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिबल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो थोरेसिस का जो पीछे वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है, वर्टिबल्स बोला गया, रीढ़ की हड्डी जो होती है। ठीक है, इंट्रावर्बल डिस्क वगैरह जो होती है वो भी हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी कि उसी का पार्ट माना जाता है, प्रेजेंट बिटवीन। और ये हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बैक में बिल्कुल सेंटर के पार्ट में ही पाई जाती है। सुपेरियरली यानी कि ऊपर वाला जो भाग हमारा होता है उसके स्ट्रक्चर्स में क्या पाया जाता है, रूट ऑफ नेक। ठीक है, तो जो हमारी गर्दन होती है वो स्ट्रक्चर्स वहां पर पाया जाता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है। तो गर्दन जो होती है वो हमारी नीचे जब स्टार्ट होती है तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा जो गर्दन का जो स्ट्रक्चर्स होता है नेक का वो रखा हुआ होता है, और ये डायफ्राम, और नीचे का जो होता है वो पूरा का पूरा हमारा डायफ्राम जो है वो हमारी थोरेसिस कैविटी का ही होता है। इसमें देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा थोरेसिस कैविटी का ही पार्ट होता है। इसमें जो थोरेसिस कैविटी जो होती है, तो आगे वाले भाग में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टर्नम होती है, यहाँ पर हमारे सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये पढ़ सकते हैं आप, सारे नाम दिए हुए हैं ऑर्गन्स के। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये हमारा थोरेसिस कैविटी के अंदर आता है, और बोन में पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी थोरेसिस कैविटी है उसके अंदर कंटेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमारा जो मेन ऑर्गन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन थोरेसिस कैविटी, तो कौन से स्ट्रक्चर्स और कौन से ऑर्गन्स हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया के जो पार्ट होते हैं, जो उसकी ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं दोनों साइड। ठीक है, हार्ट पाया जाता है, अरोटा पाई जाती है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा पाई जाती है। ठीक है, और हमारी ओसोफिगस पाई जाती है। तो ये जो पार्ट है, ये जो ऑर्गन्स है, ये हमारे थोरेसिस कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड और नर्व, ये भी हमारे जो होते हैं, ये भी हमारे थोरेसिस कैविटी का ही पार्ट होते हैं। थोरेसिस कैविटी के अंदर ही ये चीजें पाई जाती हैं।
अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की। तो इन्होंने क्या बताया है, इट इज द लार्जेस्ट कैविटी प्रेजेंट बिलो ऑफ द थोरेसिस कैविटी, इट्स बाउंड्री आर द मेन पार्ट आर। तो इन्होंने बताया कि एब्डोमिनल कैविटी जो है वो सबसे बड़ी कैविटी होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो थोरेसिस कैविटी के नीचे वाली साइड में पाई जाती है। उसके मेन पार्ट क्या होते हैं बाउंड्री के, वो देखते हैं हम। जो हमारी जो कैविटी होती है हमारी सुपीरियरली, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके डायफ्राम सेपरेट होता है थोरेसिस कैविटी से। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है, थोरेसिस कैविटी अलग होगी और हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। दूसरा, नीचे वाले पार्ट में पेल्विस कैविटी पाई जाएगी और जो हमारा इंटरली जो अंदर की तरफ है उसमें मसल्स पाई जाएंगे एब्डोमिनल वॉल वाली। ठीक है, कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गन्स हम देखेंगे, मेनली जो एब्डोमिनल कैविटी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं पर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यहीं पर पाई जाती है, किडनी, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व और लिम्फ नोड। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सभी ऑर्गन्स, जैसे लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है और ये हमारी ट्रांसवर्स कॉलन है जो डिसेंडिंग असेंडिंग, और ये हमारी यहाँ पर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन्स और ये हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा है। इस तरफ ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सारे की सारा जो पार्ट है ये सारे हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही आते हैं। पहले वाले डायग्राम में जो हमने देखा था उसमें क्या था, उसमें हमारे जो आगे की साइड यानी कि इंटरली जो हमारे पार्ट दिखाई देते वो हमने दिखाए थे। अब इस डायग्राम में क्या दिखाया, इसमें दिखाया गया है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जो पीछे की साइड जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें दिखाए गए। तो आप इसमें देख सकते हैं ओसोफिगस है, हमारी स्प्लीन जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है, सेप्लिक आर्टरी वगैरह है, हमारा जो किडनी के जो पार्ट है वो दिखाई दिए हैं इसमें। ठीक है, यूरेथर है, वर्टिबल्स कॉलम भी हमारा इसमें दिखाई दिया है, डिसेंडिंग कॉलन जो है पीछे से हमारी जो दिखाई देती है, सिग्मोइड पार्ट इसका दिखाई दिया है, अपेंडिक्स जो है वो पिछला पार्ट। तो इसमें जो हिस्सा दिखाया गया वो पीछे वाला हिस्सा दिखाया गया, उसमें हमने देखा था वो हमारे जो सामने से दिखाई देने वाली चीजें यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स, लीवर, स्टमक वो हमारा सामने से फ्रंट से दिखाई देने वाला है यानी कि इंटीरियर पार्ट होता है, और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा ये होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गन्स पीछे से कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पेल्विस कैविटी की। तो पेल्विस कैविटी कहाँ पाई जाती है हमारी, इट इज द कैविटी प्रेजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज रेगुलरली फनल शेप्ड। तो इसकी जो शेप होती है फनल की होती है और ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे पाई जाती है। तो इसकी बाउंड्रीज में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो लगातार एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है कंटिन्यूस। फिर जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे पेल्विस की मांसपेशियां जो होती है, पेल्विस फ्लोर वाली जो मांसपेशियां होती है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा पेल्विस कैविटी है, बट ये पेल्विस कैविटी जो है ये फीमेल्स की है। ठीक है, तो फीमेल्स की पेल्विस कैविटी में और मेल्स की पेल्विस कैविटी में कुछ ऑर्गन्स डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गन्स के अंदर। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा सैक्रम पार्ट है, सैक्रल्स है, रेक्टम है, वेजाइनल्स है या एनल्स, कैनल्स है, ये सभी इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है ये हमारी पेल्विस कैविटी बोली जाती है और इसके अंदर प्यूबिस बोन है, ब्लैडर है, ओवरी है, यूट्रिन ट्यूब है, ये सारी की सारी चीजें हमारी पेल्विस कैविटी के अंदर ही पाई जाती हैं, बट ये फीमेल्स कैविटी है। देख सकते हैं ये जो कैविटी है ये मेल्स की कैविटी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पेल्विस कैविटी होती है और इसके अंदर जो होता है ये हमारा सैक्रम पार्ट, सिमिनल्स, वेसल्स जो होती है हमारी रेक्टम का पार्ट होता है या एनल कैनाल्स होती है, ये बाकी के जो ऑर्गन्स हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारी कैविटी होती है ये मेल्स की कैविटी के अंदर आता है। अंदर जो हमारे पार्ट होते हैं जैसे इसमें जो इंटरली पार्ट होता है प्यूबिक बोन हमारी पाई जाएंगी, पोस्टीरियर में हमारी सैक्रम कॉर्गस पाई जाएगी। तो ये बोन का आपको तब पता चलेगा जब आप बोन के लेसन को कवर करेंगे। तो बोन के लेसन की जो वीडियो डाली हुई है वो आप देख सकते हैं कि कौन सी बोन को क्या बोलते हैं। लेटरली में लिटरल्स जो होता है हमारा लेटरल्स पार्ट में हमारा इनोमिनेट बोन होती है। इनोमिनेट हमारी जो हिप जो होता है, हिप की जो तीनों बोन होती है हमारी, जैसे कि जो हमारे इसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो हमारी जो बोन पाई जाती है उसको जोड़ करके जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसको हम इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो इसमें कंटेंट जो दिया गया है पेल्विस कैविटी कंटेंट जो दिया गया स्ट्रक्चर्स में वो हमारा क्या होता है, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस, लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर, लोअर पार्ट ऑफ द यूरेथर और यूरेथ्रा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ जो यूरिन की जो नलियां जो जुड़ी हुई होती हैं वो फीमेल्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये हमारा इसके अंदर कंटेंट होता है कि भी हमारी कैविटी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कैसी हमारी ये कैविटी दिखाई देती है, कैविटीज की बाउंड्रीज क्या होती है। आई होप आपको ये कैविटी का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।